शेरोन राज मर्डर केस, प्यार, धोखा और मौत की पूरी कहानी। यह कहानी केरल के एक युवा जोड़े शेरोन राज और ग्रीष्मा निर्मल कुमारन नायर की है, जो एक साधारण प्रेम कहानी से शुरू होकर एक खौफनाक हत्या में बदल गई। इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया क्योंकि ग्रीष्मा ने अपने ही प्रेमी को जहर देकर मार डाला। आखिर क्यों ग्रीष्मा ने ऐसा किया? आइए जानते हैं इस पूरे केस की हर छोटी बड़ी डिटेल। शेरोन और ग्रीष्मा की लव स्टोरी। शेरोन राज केरल के परसाला का रहने वाला एक 23 वर्षीय युवा था, जो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। ग्रीष्मा 24 साल की थी और पढ़ाई कर रही थी। दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय तक उनका रिश्ता अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे ग्रीष्मा इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। वह किसी और से शादी करना चाहती थी, लेकिन शेरोन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यही बात ग्रीष्मा को परेशान कर रही थी और उसने इस समस्या को हल करने के लिए एक भयानक साजिश रच दी। ग्रीष्मा की खतरनाक साजिश। ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी से छुटकारा पाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने फैसला किया कि अगर शेरोन को मार दिया जाए तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगी। इसके लिए उसने एक खतरनाक जहर पैराक्वाट का इंतजाम किया। पैराक्वाट एक ऐसा जहरीला केमिकल है जिसे ज्यादातर खेतों में खरपतवार नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह शरीर के अंदर जाते ही धीरे धीरे असर करता है और कई दिनों में इंसान की मौत हो जाती है। हत्या का दिन 14 अक्टूबर 2022। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के रामवरमनचिराई में था। वहां उसने उसे एक आयुर्वेदिक काढ़ा हर्बल ड्रिंक दिया, जिसमें उसने पैराक्वाट मिला दिया था। शेरोन को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और उसने इसे पी लिया। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां होने लगीं, शरीर में जलन महसूस होने लगी और धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती गई। जब शेरोन की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी तो उसने ग्रीष्मा से मदद मांगी, लेकिन उसने उसे अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। शेरोन की मौत और पुलिस जांच। शेरोन की तबीयत बिगड़ती रही और उसे अस्पताल ले जाया गया। 11 दिन तक वह मौत से लड़ता रहा और आखिरकार 25 अक्टूबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले उसने पुलिस को बयान दिया कि उसकी तबीयत ग्रीष्मा द्वारा दिया गया काढ़ा पीने के बाद ही खराब हुई थी। पुलिस को पहले इस मामले में संदेह नहीं था, लेकिन जब शेरोन के परिवार ने ग्रीष्मा पर आरोप लगाए तो जांच शुरू की गई। कैसे ग्रीष्मा पकड़ी गई? शुरुआत में ग्रीष्मा ने पुलिस के सामने झूठ बोलने की कोशिश की और कहा कि उसने शेरोन को कोई जहर नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड और चैट्स की जांच की तो कई चौंकाने वाले सबूत मिले। अंततः पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो ग्रीष्मा टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसने शेरोन को जहर देकर मार डाला क्योंकि वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। कोर्ट ट्रायल और सजा। केरल के नैयाटिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नैयाटिनकारा एडिशनल सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। 20 जनवरी 2025 को कोर्ट ने ग्रीष्मा को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। अन्य आरोपियों को क्या सजा मिली? इस मामले में ग्रीष्मा के चाचा निर्मल कुमारन नायर ने भी पुलिस जांच में बाधा डाली और सबूत मिटाने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें 3 साल की सजा दी गई। क्या ग्रीष्मा को फांसी होगी? ग्रीष्मा के वकीलों ने इस फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अगर हाईकोर्ट इस सजा को बरकरार रखता है तो ग्रीष्मा को फांसी दी जाएगी, लेकिन अगर उसकी सजा कम होती है तो उसे उम्र कैद में बदला जा सकता है।